अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेला एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल और हेला एमटीएम बॉक्स.com की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस टाइम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में मौजूद है उनकी तादाद 9 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी इस टाइम पूरी दुनिया में मौजूद है। 90 लाख में से 2.7% यानी कि तकरीबन टोटल तादाद के 30% सिर्फ एक मुल्क सऊदी अरबिया में मौजूद है। तो अब जिस मुल्क में ज़्यादा मौजूद है यानी कि टोटल तादाद का 30% हिस्सा सऊदी अरबिया में, तो यहाँ पे मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं लोगों को। अब उन मुश्किलात के हल के लिए पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से, पाकिस्तानी एम्बेसी की जानब से सऊदी अरबिया में कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ना कोई ऐसी वेबसाइट थी, ना कोई ऐसी एप्लीकेशन थी जिसकी मदद से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, अपनी डिटेल वहाँ पे दे सके कि मुझे ये मसला पेश आ रहा है और उस मसले का हल जो है वो निकाला जा सके। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से, पाकिस्तानी एम्बेसी सऊदी अरबिया की जानब से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन की मदद से जो लोग लीगल हैं और जो इलीगल हैं दोनों के लिए, यानी कि ये जस्ट एप्लीकेशन उनके लिए नहीं है कि जो इलीगल है, अगर कोई लीगल है उसके लिए भी ये एप्लीकेशन है। अगर किसी का सैलरी का मसला है, कोई लीगल है और सैलरी का मसला है, या बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं, लीगल है या इलीगल है, दोनों के लिए ये एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन की मदद से आपने कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको कौन सा मसला पेश हो रहा है, उस मसले को कैसे हल करवाना है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है पाकिस्तान इन KSA। इस एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहेंगे तो अभी शायद आपके सामने ये शो नहीं हो, क्योंकि अभी ये शो नहीं हो रही। आप वैसे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके आसान हल के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें, मैंने वहां पे लिंक दे दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये भी यहाँ पे चीज़ बताता चलूँ कि ये एप्लीकेशन अभी जस्ट एंड्रॉइड के लिए आई है, अभी iOS यानी कि एप्पल यूज़र जो है उनके लिए नहीं आई। तो जैसे ही एप्पल यूज़र के लिए, iOS के लिए भी आएगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अभी जस्ट ये एंड्रॉइड वालों के लिए अवेलेबल है। तो ये एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, ये इस तरीके से एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। इसमें आप इंग्लिश में भी सब कुछ देख सकते हैं, उर्दू में भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या फिर उर्दू में देखना चाहते हैं। यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो उर्दू में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो मैं इसको उर्दू में ही करूँगा। अगर आप इंग्लिश में इसको करना चाहते हैं, इंग्लिश में देखना चाहते हैं सब, तो वो आप इंग्लिश पे कर लीजिएगा, लेकिन मैं उर्दू पे करूँगा तो यहाँ उर्दू पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने उर्दू पे क्लिक करना है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है पासपोर्ट नंबर, ये सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। अपना पासपोर्ट नंबर आप जब लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा तस्दीक करें, तो आपने तस्दीक करें पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप तस्दीक करें पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला नया पेज एक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या मसला है उसके मुताबिक आपने इसको फिल करना है और अपनी एप्लीकेशन यानी कि जो भी आपकी दरख्वास्त है उसको आपने सबमिट करना है। ये कैसे करना है, यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि आपने ये सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी देनी है, कौन सी नहीं देनी। कोई भी चीज़ है, यहाँ पे ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से यहाँ पे देखें आपको एक स्टार यानी कि कोई भी नाम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है वालिद का नाम, वालिद के नाम के आगे देखें स्टार बना हुआ है। जिस भी चीज़ के साथ स्टार बना हुआ होता है वो चीज़ हमने लाजमी फिल करनी होती है। जिसके साथ स्टार नहीं होता वो एडिशनल होता है, यानी कि अजाफी चीज़ होती है। अगर वो चीज़ आपके पास हो तो आप फिल कर सकते हैं, अगर वो चीज़ आपके पास ना हो तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल लिखें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं एजुकेटेड नहीं हैं, उनके पास ईमेल, उन्हें पता ही नहीं होता ईमेल होती क्या चीज़ है, तो वो तो बोलेंगे ये मेरे लिए है ही नहीं क्योंकि इसमें वो ईमेल मांग रहा है, मेरी ईमेल नहीं है। तो यानी कि ये चीज़ अजाफी है, अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना दें। तो अब हम चलते हैं, इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है और कैसे लिखनी है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 सेकंड्स लगते हैं। और नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वो वीडियो देख के उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर अपना नेम लिख लेना है, अपना कंप्लीट नेम आपने लिखना है। सबसे पहले ऊपर अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद नीचे अपने फादर का नेम लिख लेना है। फादर का नेम लिखने के बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने लिखना है।
ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा वीज़ा की किस्म। वीज़ा की किस्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, हज का वीज़ा है, उम्रा या फिर फैमिली या फिर वीज़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आपकी वीज़े की कैटेगरी है आपने उसको सिलेक्ट करना है। मेरा वर्क वीज़ा है तो मैं यहाँ से वर्क वीज़ा करूँगा। तो आप यहाँ से जो है वो वीज़ा उस हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीज़ा कौन सा है। उसके बाद नीचे आएगा इकामा नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद नीचे वो आपसे पेशा पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है, आप कौन सा काम करते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा बॉर्डर नंबर, तो अगर आपका बॉर्डर नंबर आपका पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर बॉर्डर नंबर नहीं पता तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर नंबर अगर आपको पता है तो फिर आप लाजमी लिखिएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद आएगा आप कौन से इलाके में हैं इस टाइम सऊदी अरेबिया के। यहाँ से आपने इलाका सेलेक्ट करना है, मक्का, रियाज, असीर, जिजान, जो भी आपका इलाका है यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से जो है वो रियाज कर लेता हूँ। आपका जो भी इलाका है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा कफ़ील का नेम। आप अपने इकामे के ऊपर देख लें, अगर आपको कफ़ील का नेम नहीं पता तो इकामे के ऊपर जो कंपनी का नेम होता है वो आप कंपनी का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी का नेम या कफ़ील का नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा कफ़ील का मोबाइल नंबर, तो आप अपने कफ़ील का मोबाइल नंबर, या कंपनी है तो कंपनी का जो हेड है उसका नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएगा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का नेम। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे आपको 4-5 साल हो गए, यहाँ पे बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बॉर्डर नंबर, वीज़ा के लिए अदा की गई रकम, और उसके बाद ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट नंबर प्रमोटर जो है उसका नंबर, बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए जो बिल्कुल नए आए या जिनका वीज़ा का कोई मसला है, यानी कि नया वीज़ा लिया है उसका कोई मसला आ रहा है या इस तरह का कोई इशू है तो फिर यहाँ पे लिखिएगा। अदरवाइज़ ये 3 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वीज़ा के लिए कितनी रकम अदा की या एम्प्लॉयमेंट जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसका नंबर, ये अगर नया वीज़ा है तो फिर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा काम शुरू होने की तारीख, यानी कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं कौन सी तारीख को आप आए थे, तो कौन सी तारीख को आपने काम उसके साथ शुरू किया था, वो यहाँ पे तारीख लिखेंगे। उसके बाद आएगा मुलाजमत जारी है या नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन है। मुलाजमत यानी कि अभी आप काम कर रहे हैं, अभी जॉब आप कर रहे हैं, या ख़त्म हो गई है। अगर कर रहे हैं तो मुलाजमत जारी है वही लिखेंगे, अगर ख़त्म हो गई है तो फिर आप उसके मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे काम ख़त्म होने की तारीख, अगर तो काम यानी कि आपने सेलेक्ट किया कि काम ख़त्म हो गया है, यानी कि मुलाजमत जारी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे तारीख लिखेंगे। यहाँ फिर आपको पता है 2, 4, 6 महीने के बाद मेरी जॉब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे तारीख जो है वो लिखनी है। उसके बाद आएगा कानूनी हैसियत। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कानूनी यानी कि आप लीगल हैं, इलीगल हैं, हरूब हो गया, मतलूब हैं, इकामा जारी नहीं हुआ, क्या आपका इशू है, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका कोई सैलरी वगैरह का मसला है, कोई कंपनी आपको सैलरी वगैरह नहीं पे कर रही, या इकामा एक्सपायर हो गया, इकामा नहीं लगा रही, इस तरह का कोई इशू है, यहाँ से उस हिसाब से अपने सिलेक्शन करनी है। अगर हरूब है तो फिर हरूब करेंगे, इकामा ख़त्म हो गया तो इकामा ख़त्म है करेंगे। मेरा इकामा ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से इकामा ख़त्म है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आपको पिक्चरें जो हैं वो अपलोड करनी होंगी। एक पासपोर्ट की पिक्चर है, दूसरी शनाख्ती कार्ड की पिक्चर है, और तीसरी इकामा की पिक्चर है। पासपोर्ट की पिक्चर भी लाजमी अपलोड करनी है। शनाख्ती कार्ड की पिक्चर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप कर दें, क्योंकि उसके साथ भी स्टार नहीं बना हुआ। जिस चीज़ के साथ स्टार बना हुआ है वो लाजमी है। इकामा के साथ और पासपोर्ट के साथ स्टार बना हुआ है, तो अगर आप गैलरी से सिलेक्ट करना चाहते हैं गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कैमरा ओपन करके बनाना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे तस्वीर मुंतहिब करें पे मैंने क्लिक किया तो कैमरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मेरा इकामा है, इसकी मैं पिक्चर बनाऊंगा। पिक्चर बनाने के बाद या सॉरी मेरा पासपोर्ट है या इकामा है जो भी है, उसकी पिक्चर बना के तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से नीचे इकामा की पिक्चर भी इसी तरीके से मैं बनाऊंगा और उसको भी मैं इसी तरीके से बिल्कुल जो है वो सबमिट कर दूंगा। ये चीज़ें हो गई, यहाँ से पिक्चरें आपने सबमिट करनी है। उसके बाद नीचे आ गया मसला की किस्म। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आपका क्या मसला है, हरूज नहाई का मसला है, कानूनी मदद चाहिए, मतलूब केस है, या कोई सैलरी का इशू है, यानी कि लेट शुदा तनख्वाहों का इशू है, यानी कि कौन सा आपका इशू है। यहाँ पे ये जो लिस्ट बनी हुई है, अगर इसमें कोई भी वो मसला नहीं है जो आपके साथ पेश आ रहा है तो आपने दीगर पे क्लिक कर लेना है। दीगर पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा मसला की तफसील। तो मसला की तफसील में आपने थोड़ी अपनी डिटेल बतानी है कि आपका क्या मसला है। जो भी मसला है, मिसाल के तौर पे मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मैं सैलरी नहीं मिल रही वो लिखूंगा।
कंपनी मेरा इकामा नहीं लगा रही, तो मैं सिंपल थोड़ी सी डिटेल, यानी कि इतना नहीं है कि पूरी एक तहरीर आप लिख दें, क्योंकि ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा लेकिन तफसीलन, यानी कि इस अंदाज में कि उसमें जो भी आपका मसला हो वो भी क्लियर हो जाए और कोई फजूल चीज़ भी इसमें नहीं लिखनी। तो जो भी आपका मसला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, जैसे आपको बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है महफूज करें, तो आपने महफूज करें के ऊपर क्लिक करनी है। महफूज करें पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। तो आपकी एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो चुकी है, आपकी दरखास्त जो है ये सबमिट हो चुकी है। ये तरीका था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो एम्बेसी की जानब से आपसे रब्ता कर लिया जाएगा और आपका जो भी इशू है उसके मुताबिक उसको हल कर दिया जाएगा। ये तरीका था। उम्मीद है कि इस एप्लीकेशन को बेहतर किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम एप्लीकेशन दें साथ में एप्लीकेशन नंबर भी आना चाहिए और यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आना चाहिए कि पता चले एप्लीकेशन आगे रिसीव हुई है या नहीं हुई, उस पर काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, यानी कि ये भी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी इसके मुतलका इदारा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एप्लीकेशन को अपडेट करें। ये जो आपने एप्लीकेशन बनाई है इससे तो 1000 गुना और एप्लीकेशन जो लोकल एप्लीकेशन है वो बन जाती हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इदारा इसके मुतलका इदारा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एप्लीकेशन को बेहतर करें। ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन की तरह ही इसको होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।